नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि माँ दुर्गा की पूजन अर्चन हम कैसे करें और ये सारी जानकारी हम आपको देवी भागवत पुराण के अनुसार बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा के उपासना के लिए विधान बताया जाता है और वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जो कि 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रियां प्रत्यक्ष रूप से होती हैं। तो वो जो प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि होती है उसमें पूजन अर्चन करने का विशेष विधान बताया जाता है और हम उसमें माँ दुर्गा को क्या अर्पित करें, क्या ना अर्पित करें, उनका भोग, उनकी पूजन सामग्री या फिर उनको हम श्रृंगार में क्या क्या चीजें चढ़ा सकते हैं और माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि में पूजा जप तप आदि करने का विधान होता है और मंत्र तंत्र साधना करने का भी विधान बताया जाता है। और इस अवधि में यानी कि नवरात्रि में यदि आप रात्रि पूजन करते हैं तो उसका विशेष महत्व बताया गया है। और नवरात्रि में लोग उपवास भी रखते हैं। तो इन सारी चीजों में हम माँ की पूजा कैसे करें, क्या क्या चीजें हम माँ को अर्पित करें, ये विशेष जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि माँ दुर्गा को हम दूर्वा अर्पित नहीं कर सकते हैं। जो दूर्वा घास होती है वो माता दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप माता दुर्गा के पूजन में कुछ घास का इस्तेमाल अवश्य करें। माँ दुर्गा को भोग में क्या लगाते हैं, तो माँ दुर्गा के भोग में फलों में अनार, सूखे मेवे, मिश्री भोग में लगा सकते हैं। और जो उनके 9 स्वरूप अलग अलग होते हैं उन्हें अलग अलग तरह के नैवेद्य चढ़ाने का विधान है, जो कि हम आपको आगे वीडियो में विस्तृत जानकारी अवश्य देंगे। माँ के लिए जो हम श्रृंगार का सामान उन्हें समर्पित करेंगे, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, जो भी चीजें होंगी सारी लाल होंगी। और एक आपको विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि ये श्रृंगार का सामान घर की स्त्रियां चढ़ा सकती हैं। माँ दुर्गा के पूजन में जो पुरुष लोग हैं वो माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करके उनका पूजन कर सकते हैं और उन्हें श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। स्त्रियां केवल श्रृंगार का सामान माता दुर्गा को समर्पित करेंगी। और इसी तरीके से माँ दुर्गा को बहुत ही ज्यादा प्रिय है कन्या पूजन। यदि आप माँ दुर्गा के पूजन के बाद कन्या पूजन करते हैं तो माता अधिक प्रसन्न होती हैं। लेकिन कन्या पूजन में आप ध्यान रखें कि 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। इसके अधिक और ना ही इससे कम वर्ष की कन्या पूजन का मान्य होता है, ऐसा विधान बताया जाता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान अवश्य दें और माँ दुर्गा के पूजन के बाद कन्या पूजन अवश्य किया करें। माँ दुर्गा के पूजन में कलश का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप कलश में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करेंगे। कलश के लिए आपको एक पात्र लेना है। ये तांबे का पात्र हो सकता है, जिसके अंदर आपने सुपारी, लौंग, इलायची और कपूर डालना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके अंदर आप एक हल्दी की गांठ और चावल आदि अर्पित करें। और विशेष मनोकामना के लिए आप उसमें हर्रे एक आती है और जायफल का प्रयोग अवश्य करें। इस तरीके से माँ दुर्गा का कलश बनाएं और ऊपर श्रीफल रखना, तो वो सभी रखते हैं, रखना चाहिए। और पंच पल्लव का इस्तेमाल करें। पंच पल्लव में यदि आपको ना मिले तो आम के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के पत्ते की जगह आप पान के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंच पल्लव का आप ध्यान रखें और श्रीफल रखें और उस कलश के अंदर जो जल होगा, जल के अंदर ये सारी सामग्रियां डाल के माता दुर्गा के लिए एक कलश तैयार करें और कलश पे स्वस्तिक का निशान रोली से अवश्य बनाएं। पूजन के बाद माता को आप तांबूल अवश्य अर्पित करें और तांबूल में पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कपूर का इस्तेमाल करें। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब भी तांबूल आप चढ़ाएं उसमें जो कत्था होता है, खैर जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप ना करें। खैर के स्थान पे आप कपूर का इस्तेमाल करेंगे तो माता दुर्गा को अधिक प्रसन्नता होती है और उसे विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और माँ दुर्गा को तांबूल और उसके बाद दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। तो इस तरीके से माँ दुर्गा का पूजन करें। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती सभी लोग करते हैं कि जब हम अष्टमी का पूजन करते हैं, माता दुर्गा के 9 दिनों में प्रतिदिन अलग अलग तरीके से पूजा करने का विधान है
और जो अष्टमी को पूजन किया जाता है उसमें श्रीफल, बहुत सारे लोग अष्टमी को ही हवन करते हैं या फिर उनका पूर्ण आहुति भी कर देते हैं। तो उस दिन आपको नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। माता दुर्गा को जब हम नारियल समर्पित करते हैं तो आप नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उस दिन नारियल फोड़ने का विधान नहीं बताया गया है। ऐसा मानते हैं, पुराणों में लिखा है कि माता दुर्गा श्रीफल यानी नारियल में शयन करती हैं, इसलिए उस दिन नारियल फोड़ना या खाना वर्जित रहता है। तो इस बात का आप ध्यान दें। इसके स्थान पे आप नवमी को ये कार्य कर सकते हैं। तो आप जब भी नवरात्रि रखें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें और उसके बाद माँ दुर्गा का पूजन करें। आपको माँ दुर्गा की शक्ति और उनकी जो कृपा होगी अवश्य प्राप्त होगी। हमारी जानकारी माँ दुर्गा के पूजन को लेकर। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजन से संबंधित और भी विशेष जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे।